दोस्तों, ये कहानी है श्यामपुर के रहने वाले श्रीधर जी और उनकी पत्नी शारदा जी की। छोटे से शहर श्यामपुर में रहते थे श्रीधर और उनकी पत्नी शारदा। श्रीधर एक मेहनती मिस्त्री थे जिन्होंने दिन रात खपकर अपने 3 बेटों रोहित, अरुण और विनय को बड़ा किया। उनका सपना था, बुढ़ापे में मेरे बच्चे मुझे इज्जत देंगे, साथ देंगे और गर्व करेंगे। घर छोटा था मगर उसमें बहुत बड़ा प्यार रहता था। बेटों की शादियां हुई और घर में लाई 3 नई बहुएं, स्नेहा, मीनाक्षी और पायल। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन वक्त के साथ साथ माहौल बदलने लगा। अब माँ से इज्जत छीनने लगी, बाप को पुराना जमाना कहा जाने लगा। रसोई में ताने, कमरों में दूरी और चेहरों पर नकाब आ गए। एक दिन शारदा ने गलती से सब्जी थोड़ी कम परोस दी। मीनाक्षी भड़क उठी, क्या अब हम भूखा मारा जाएगा? श्रीधर ने टोका, बोलने से पहले सोचो, ये तुम्हारी सास है। पर बेटे ने ही कहा, बाबा अब आप हर बात में मत बोलिए। शारदा चुप रही, पर उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। धीरे धीरे उन दोनों के लिए घर पर बोझ बनना शुरू हो गया। एक रात खाने की टेबल पर शारदा ने बस इतना कहा, क्या हम सब फिर से एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? और जवाब में मिला, हम यहाँ भोज में नहीं बैठे हैं जो सब साथ खाएं। बस अगली सुबह श्रीधर और शारदा 2 छोटे थैले लिए घर से निकल पड़े। कहीं जाने को नहीं था, पर अब वहाँ रुकना भी तो मुमकिन नहीं था। पुराने दोस्त मंगतू ने साथ दिया। एक पुरानी सी दुकान मिली और श्रीधर ने फिर से अपनी वर्कशॉप शुरू की। सच्चा सामान वर्कशॉप चालू हुआ। पुराने औजार पर नई हिम्मत। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े और दुकान बनी पूरे शहर की सबसे भरोसेमंद जगह। उधर बेटे गिरने लगे। रोहित की कंपनी बंद हो गई, अरुण को बिजनेस में धोखा हुआ, विनय का तलाक हो गया, घर गिरवी पड़ गया, दोस्त मुंह मोड़ गए। अब वो पिता याद आए जिसे कभी खुद के घर से निकाला था। तीनों भाई पहुंचे सच्चा सामान वर्कशॉप। झुकी आंखें, भारी दिल, बाबा माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। श्रीधर ने सिर्फ इतना कहा, अब मैं दूसरों के सहारे नहीं, खुद के दम पर जीता हूँ। शारदा ने प्यार से देखा, पर अब दिल कमजोर नहीं, मजबूत हो चुका था। आज भी वो जोड़ी साथ है। सुबह उठते हैं, श्रीधर दुकान जाते हैं, शारदा अपने पौधों से बातें करती है। अब कोई ताना नहीं, कोई आंसू नहीं, बस इज्जत, सुकून और सच्चा सम्मान है। मोरल, दिल छू लेने वाली सीख, वो माँ बाप जो पूरी उम्र अपने बच्चों का सहारा बनते हैं, जब वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगे तो माँ बाप को खुद ही अपनी इज्जत वापस करनी पड़ती है। सहारा देने वाले अगर साथ ना रहे तो सहारे की ज़रूरत भी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि खुद की मेहनत से मिला सम्मान दुनिया के हर रिश्ते से बड़ा होता है। इज्जत मांग कर नहीं, काबिलियत से कमाई जाती है, और वही होती है सच्चा सम्मान। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।